ऐसा प्रतीत होता है बीजेपी का जो झूठ का बुलबुला था वो टूट गया। लगातार झूठे वादे जनता के सामने जो किए गए, एक भी उसमें जमीन पर उतरा नहीं। तो जनता धीरे धीरे समझ गई। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उससे भी जनता खबरदार हो गई कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही धर्म का उपयोग करना चाहती है। जनता ने उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और दक्षिण से नासिक से होते हुए रामेश्वरम तक कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती। कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में भी जीती। अब तो उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए। ये कभी वो पसंद नहीं कर सकते। जितना चला उतना चल गया। अब तो उनके कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी। अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई। 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली। कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो कबीला अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो 2 सीटें आप बीजेपी की जीती हुई बता रहे हैं, उनमें एक पे मार्जिन 1000 वोट का है और दूसरे पे तकरीबन इतना का है 2,500-3,000 का। और वो व्यक्ति कल तक कांग्रेस में थे। आज मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो स्पष्ट है चीजें। मुझे दुख इस बात का है कि ये चीजें मैंडेट में भी आई थी लोकसभा के, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल है कि मानता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब की बार 400 पार से 240 के लाले पड़ चुके हैं। तो और किसी बात की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूं कि गवर्नेंस जो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सामूहिकता की हो। लोक सरोकार के मुद्दों पर बात करिए, रेटोरिकल चीजों से नीचे उतरिए। सबसे विकराल समस्या बेरोजगारी है, उस पर बात करिए। आप उस पर करते ही नहीं है। सामाजिक सौहार्द आप उस पर करते ही नहीं है। मणिपुर आप उस पर करते ही नहीं है। चाइना बॉर्डर आप उस पर करते ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात आप उस पर बात करते ही नहीं। तो चाहे मैंडेट हो लोकसभा का और ये मैंडेट हो, साझा स्वरूप देखिएगा तो एक व्यक्ति के व्यक्तिवादी विमर्श को झटका है।